Students, I am Iranu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we learned question number 21 from exercise 15.1. In this video, we will solve question number 22 from exercise 15.1. Now question number 22, refer to example 13. क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम्पल 13 से रेफर किया जाता है और एग्जाम्पल 13 में था कि दो डाई, एक ब्लू डाई और एक ग्रे डाई को एक साथ थ्रो किया जाता है और थ्रो करने के बाद इस तरह के आउटकम्स आते हैं और एग्जाम्पल 13 में इसी आउटकम से रिलेटेड कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 22 में भी इसी आउटकम से रिलेटेड कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एग्जाम्पल 13 एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 306 में है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। Now first part of the question, complete the following table. क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में कह रहा है कि इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब इस टेबल को समझ लेते हैं। इस टेबल के पहले रो में इवेंट दिया हुआ है और वो इवेंट है सम ऑन टू डाइस। नेक्स्ट रो में प्रोबेबिलिटी दी हुई है। पहले हम लोग इवेंट को समझ लेते हैं। इवेंट में कह रहा है सम ऑन टू डाइस, यानी जब टू डाइस को फेंका जाता है तो उसके जो आउटकम्स आते हैं तो उस आउटकम्स का जब सम किया जाए तो वो 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, 11 आए और 12 आए। ओके, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। जब टू डाइस के आउटकम्स का सम 2 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होती है। ओके, जब टू डाइस के आउटकम्स का सम 8 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 होती है। जब टू डाइस के आउटकम्स का सम 12 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 आती है। लेकिन यहाँ पर कुछ बॉक्सेस अनफिल्ड है, तो इसी अनफिल्ड बॉक्स को हमें कंप्लीट करना है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एक स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है कि जब टू डाइस को फेंका जाता है तो 11 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं और वो पॉसिबल आउटकम्स इस तरह के होते हैं और जब इस तरह के आउटकम्स आते हैं तो उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 इंडिविजुअल होगी। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि क्या आप स्टूडेंट के आर्ग्यूमेंट से एग्री हैं? अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। ओके, तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। When two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time, outcomes are 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 likewise. ये एग्जाम्पल 13 में दिया हुआ। अब इस तरह के पेयर्स कैसे बने इसको समझाती हूँ। हम लोग को ये पता है कि डाई में 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने बनाया है ग्रे डाई और यहाँ मैंने बनाया है ब्लू डाई। तो ग्रे डाई का 1 से 6 नंबर को इस तरह से हॉरिजेंटली लिख लेते हैं और ब्लू डाई के 1 से लेकर के 6 तक के नंबर को वर्टिकली लिख लेते हैं और फिर हम लोग दोनों डाई के एक एक नंबर लेकर के पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। हर एक पेयर का पहला नंबर ब्लू डाई का है और दूसरा नंबर ग्रे डाई का है। ओके, अब एक रो को मैं समझा देती हूँ, इसी तरह के सारे रोज होंगे। फर्स्ट पेयर है 1 1, यानी ये 1 ब्लू डाई का है और ये 1 ग्रे डाई का है। नेक्स्ट पेयर है 1 2, इस पेयर का 1 ब्लू डाई का है और 2 ग्रे डाई का है। नेक्स्ट पेयर है 1 3, इस पेयर का 1 ब्लू डाई का है और 3 ग्रे डाई का है। नेक्स्ट पेयर है 1 4, इस पेयर का 1 ब्लू डाई का है और 4 ग्रे डाई का है। यानी कि हर एक पेयर का पहला नंबर ब्लू डाई का होगा और दूसरा नंबर ग्रे डाई का होगा। ओके, तो आप चाहे तो एग्जाम में इस तरह के पेयर्स बनाएं या फिर इस तरह के पेयर्स बनाएं। दोनों में से आपको जो इजी लगे वो आप बना सकते हैं, दोनों बनाना जरूरी नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 36। अब ये कैसे हुआ इसको इस डायग्राम से समझा देते हैं। चूंकि हम लोग हॉरिजेंटली 6 लिख रहे हैं और वर्टिकली 6 लिख रहे हैं और इसके बाद हम लोग पेयर बना रहे हैं, तो जब हम पेयर बनाते हैं और इसे काउंट करते हैं तो ये 36 होता है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36। चाहे यहाँ पर आप काउंट करके देख सकते हैं, चाहे फिर ये जो पेयर्स बने हुए यहाँ काउंट करके देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं 36 और यदि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 36 होंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 36। इसीलिए हम लोग लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 36।
इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसे हाईलाइट कर देंगे। अब हम लोग पार्ट वाइज एक एक इनकम्प्लीट बॉक्स को फिल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में दिया हुआ है जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो उसके आउटकम्स का सम यदि 3 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेयर को चूज करेंगे जिसका सम 3 हो। तो इसके लिए पेयर आएगा 1 2 एंड 2 1। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 एंड 2 1 आर द फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग द सम 3, क्योंकि जब इसे ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, therefore probability of sum of two dice is 3 equals to 2 by 36 and this equals to 1 by 18, क्योंकि जब इसे रिड्यूस करेंगे तो 1 by 18 आएगा। अब ये 2 वैल्यू फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू हो गया और ये 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू हो गया। ओके, अब ये 2 चूंकि हम लोग का 2 पेयर ऐसा बना था जिसका सम 3 आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस पार्ट में हमें ये बताना है कि जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो उसके आउटकम्स का सम यदि 4 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेयर को चूज करेंगे जिसका सम 4 आए और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 3 2 2 and 3 1 आर द फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग द सम 4। Therefore, probability of sum of 2 dice is 4 equals to 3 by 36 and this equals to 1 by 12, क्योंकि जब 3 by 36 को रिड्यूस करते हैं तो 1 by 12 आता है। ओके, यहाँ पर 3 वैल्यू फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू है और 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू है। अब ये 3 वैल्यू कैसे आए उसको मैं समझाती हूँ। चूंकि 3 पेयर्स ऐसे बन रहे थे जिसका सम 4 आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 लिख रहे हैं। ओके, किसी भी पेयर के नंबर को ऐड करके देख लीजिए, 4 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस पार्ट के क्वेश्चन में हमें इस बॉक्स को फिल करना है और इस बॉक्स को फिल करने का मीनिंग क्या हुआ कि जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम्स का सम 5 आना चाहिए और यदि आउटकम्स का सम 5 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेयर को चूज करेंगे जिसका सम 5 आता हो और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 4 2 3 3 2 and 4 1 आर द फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग द सम 5। Therefore, probability of sum of 2 dice is 5 equals to 4 by 36 and this equals to 1 by 9। अब ये 4 वैल्यू फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू हो गया और ये 36 वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का हो गया और जब इसे रिड्यूस कर दिए तो 1 by 9 आ रहा है। अब ये 4 वैल्यू कैसे है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे 4 पेयर्स बन रहे थे जिसका सम 5 आ रहा था। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 वैल्यू लिखे। किसी भी पेयर को सम करके देख लीजिए तो उसका वैल्यू 5 आएगा। Like 1 plus 4 5, 2 plus 3 5, 3 plus 2 5, 4 plus 1 5। Now next part of the question। इस पार्ट के क्वेश्चन में हमें इस बॉक्स को फिल करना है और इस पार्ट के क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है तो उसके आउटकम्स का सम 6 यदि आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि आउटकम्स के ऐसे पेयर्स को चूज करेंगे जिसका सम 6 आए और लिखेंगे 1 5 2 4 3 3 4 2 and 5 1 are the favorable events of getting the sum 6। Therefore, probability of sum of 2 dice is 6 equals to 5 by 36। ये 5 वैल्यू फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू है और ये 36 वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू है। अब ये 5 कैसे है, जो हम लोग पेयर को चूज किए थे वो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स है 5, तो ये 5 वैल्यू यहाँ से है। अब यदि हम लोग इन पेयर्स को ऐड करके देखें तो सबका सम क्या आएगा, 6। जैसे 1 plus 5 6, 2 plus 4 6, 3 plus 3 6, 4 plus 2 6 and 5 plus 1 6। ओके, इट मींस इसका आंसर आ गया 5 by 36। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस पार्ट में हमें इस बॉक्स को फिल करना है और इस बॉक्स को फिल करने का मीनिंग क्या हुआ कि जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम्स का सम यदि 7 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऐसे पेयर्स को चूज करेंगे जिसका सम 7 आए और लिखेंगे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 and 6 1 are the favorable events of getting the sum 7। Therefore, probability of sum of 2 dice is 7 equals to 6 by 36 and this equals to 1 by 6। यहाँ पर 6 वैल्यू फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू है और 36 वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू। अब ये 6 यहाँ जो हम लोग पेयर्स को चूज किए थे ये नंबर ऑफ पेयर्स 6 है और किसी भी पेयर को हम ऐड करते हैं तो उसका सम होता है 7। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 plus 6 7, 2 plus 5 7, 3 plus 4 7, 4 plus 3 7, 5 plus 2 7, 6 plus 1 7। ओके,
और टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वैल्यू यहीं से लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इस पार्ट में हमें इस बॉक्स को फिल करना है और इस बॉक्स का भी मीनिंग क्या हुआ कि जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम्स का सम 9 होना चाहिए और यदि 9 सम होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेयर्स को चूज करेंगे जिसका सम 9 हो और वो पेयर्स है 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। तो हम लोग लिखेंगे 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3 are the favorable events of getting the sum 9. Therefore, probability of sum of 2 dice is 9 equals to 4 by 36 and this equals to 1 by 9. जब इसे रिड्यूस किया गया तो 1 by 9 आ रहा है। ये 4 फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू है और ये 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू है। अब इस 4 को देख लेते हैं, ये 4 कहाँ से आया, तो यहाँ जो हम लोग पेयर्स को सेलेक्ट किए थे जिसका सम 9 आ रहा था वो नंबर ऑफ पेयर्स है 4, 1 2 3 4 और किसी भी पेयर को यदि ऐड करते हैं तो उसका सम होता है 9, लाइक 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इस पार्ट में हमें इस बॉक्स को फिल करना है और इस बॉक्स को फिल करने का मीनिंग क्या है कि जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम्स का सम 10 आता है और यदि 10 सम आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेयर को चूज करेंगे जिसका सम 10 आए और वो है 4 6 5 5 and 6 4। तो हम लोग लिखेंगे 4 6 5 5 and 6 4 are the favorable events of the getting the sum 10. Therefore, probability of sum of 2 dice is 10 equals to 3 by 36 and this equals to 1 by 12, क्योंकि जब 3 by 36 को रिड्यूस किया जाता है तो 1 by 12 आता है। यहाँ पर 3 वैल्यू फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर 3 पेयर्स हुआ था। ओके, और ये 36 वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू है। अब इन पेयर्स को हम लोग ऐड करके देख लेते हैं 10 आता है कि नहीं। 4 + 6 10, 5 + 5 10 एंड 6 + 4 10, यानी कि किस पार्ट के क्वेश्चन का आंसर 1 by 12 आएगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इस पार्ट के क्वेश्चन में हमें इस बॉक्स को फिल करना है और इस बॉक्स को फिल करने का मीनिंग ये हुआ कि जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो उसका जो आउटकम्स आता है उसका सम 11 आना चाहिए और यदि 11 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेयर्स को सेलेक्ट करेंगे जिसका सम 11 है और लिखेंगे 5 6 and 6 5 are the favorable events of getting the sum 11. Therefore, probability of sum of 2 dice is 11 equals to 2 by 36 and this equals to 1 by 18. Okay? अब यहाँ दोनों पेयर को हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। 5 + 6 11 and 6 + 5 11, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए 2। तो ये 2 फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू है और ये 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू। ओके, यानी कि लास्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया 1 by 18। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में ये कहा गया था कि एक स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 आते हैं और यदि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 आते हैं तो हर एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1 by 11 होगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे नो बिकॉज द आउटकम्स ऑफ 11 डिफरेंट सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ओके, अब ये क्वेश्चन का हर एक पार्ट सॉल्व हो गया। लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।